आज हम विवाह की रेखा बताएंगे कि विवाह कैसे चलेगा आगे जीवन में, या विवाह की रेखा कौन सी होगी। और विवाह कोई संबंध विच्छेद होगा या किस प्रकार से होगा। कुछ तो कुछ सिंबल है हाथ में जिसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विवाह उस व्यक्ति का किस प्रकार से चल रहा है। तो विवाह रेखा या जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत के यहाँ पर साइड में एक रेखा होती है। हालांकि ये रेखा शिष्य गुरु शिष्य रेखा भी होती है, ब्रह्मचारी की रेखा भी होती है, लेकिन नॉर्मली हम इसको विवाह रेखा मानते हैं सामान्य स्थिति में। तो अगर विवाह रेखा यहाँ पर सीधी सादी हो, सिंपल हो, तो इसका मतलब विवाह ठीक चल रहा है उसका। लेकिन अगर यह विवाह रेखा बहुत आगे लंबी चली जाए तो इसका मतलब वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ बहुत ही अच्छे संबंधों में है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जीवन निर्वाह हो रहा है। अगली बात, अगर रेखा, ये विवाह रेखा यहीं से अगर ऊपर की तरफ चली जाए, अगर ऊपर की तरफ चली जाए तो विवाह के बीच में भौतिकवाद संबंध रह जाता है, कि दोनों के बीच में सिर्फ फिजिकल संबंध रह जाता है, इमोशनल संबंध इतना गहरा नहीं हो पाता। अगर ये विवाह की रेखा नीचे की तरफ चली जाए, नीचे की तरफ चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अलगाव की स्थिति हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उनका कभी भी तलाक हो सकता है। लेकिन अगर विवाह की रेखा अगर बीच में ऐसे टूट टूट के दो बन रही हो, ऐसे बन रही हो बीच बीच में, मतलब बीच में गैप हो ऐसे, तो इसका मतलब कि उस विशेष काल में उन दोनों के बीच में रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, या उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का प्रेम पूर्वक नहीं संबंध नहीं रहेगा, और हो सकता है उनके अलगाव की स्थिति भी बन जाए, और हो सकता है उनका अंतिम स्तर पे तलाक भी हो जाए। और अगर या विवाह रेखा इस प्रकार से बीच में ऐसे से हो, तो ये भी हो सकता है कि उसका अपनी शादी से इतर कहीं पर किसी से प्रेम संबंध हो जाए। अगर ना भी हो तो अंदर ही अंदर वो चाहती हो, और वो या चाहता हो, लेकिन मन से जुड़ाव ना हो। तो ये कुछ सिंबल है जिसके कारण ये विवाह रेखा का पता चलता है कि किसी व्यक्ति का विवाह ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक बात, लेकिन कुछ पॉइंट और है, ये तो मैंने मोटे मोटे तरीके में बताए हैं कि इन विवाह रेखाओं से क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ हो, काफी काफी नीचे की तरफ प्रेस ली हो, काफी दबा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं चलता, क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती है, या संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये कुछ सिंबल है जो मैंने आपको बताए हैं आज। तो इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि शादी ठीक चलेगी या नहीं चलेगी।